सामण में सुहाड़िया के भर भर के पिटारे चले, बहू और बेटियों के कोथड़ी सिंधारे चले, झूलन खातर पींग पाटड़ी लुगाइया के लारे चले। ओ चमन बिन झुलावे कौन मेरे दिल पे आरे। उसी प्रकार फागड़ में होली का मतलब हर त्योहार के अलग अलग लोकगीत थे हमारे। माताएं बड़े लोकगीत गाती थी। रिम झिम ये माँ मेरी बूंदे पड़ेरी, हेरी आया सावन का त्योहार, झूलन जाएंगी ये माँ मेरी। पहले के जमाने में ये था कि भी सबसे मेन बात है कि आपस में भाईचारा था, मेल जोड़ था, एक दूसरे को देखकर खुश होकर भाईचारा था। लेकिन आज वो भाईचारा धीरे धीरे खत्म होता जा। भाई सावन का महीना शुरू होते और मन में इलोरे उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सावन के जो त्योहार होते हैं, सावन जैसे ही सावन का मास आता है तो अपने साथ त्योहारों की बौछार लेकर के आता है। और हमारी हरियाणवी संस्कृति जो आज किसी परिचय की मौत आज नहीं है भाई, पहले तो एक बार बीच में से हमारी हरियाणवी संस्कृति थी वो लुप्त हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसकी ओर बढ़ने शुरू हो चुके हैं। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, आज हमारे सहयोगी मदन लाल जी बंजारा यहाँ पर मौजूद है। सावन के त्योहारों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे भाई, किस तरह से हमारे पहले त्योहार हुए करते और किस तरह से अब त्योहार मनाए जा रहे हैं। मदन लाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। मदन लाल जी बात करेंगे त्योहारों की, क्योंकि आज मौसम बड़ा ठंडा है, रिमझिम बरसात हो रही है जी। और सावन के जो त्योहार है, सावन मास लगती है, त्योहारों की बौछार भी हो जाती है शुरू में। हाँ जी, तो थोड़ा बताएं, देखो पहले जिस प्रकार से त्योहार मनाते थे और एक आज मनाते हैं। नरसिंह भाई, पहले उस वाली बात है कि पहले कह गए थे त्योहार तीजा का त्योहार में लुगाइयां छोरियां झूल गाल के झूले करती, बड़े बड़े दरख्त होए करते, पेड़ होए करते। लेकिन आज वो न तो इतनी बड़े पेड़ रहे और न वो झूल रही न वो पींग रही, और देखो संस्कार भी नहीं रहे, क्योंकि पहले देखो हमारी बहन बेटियां थी जो मतलब जवान उम्र की लड़कियां थी ना, वे भी झूलती थी और किसी प्रकार का मन के अंदर कोई मैल नहीं था, कोई खोट नहीं था। लेकिन आजकल तो हम यानी कि 10-12 साल की बेटी को भी घर से निकालते हैं, सोचना पड़ता है। क्योंकि आजकल के क्यों सोचना पड़ता है कि आजकल का माहौल ऐसा है, अगर लड़की जा रही है तो ये उनके मन में यानी नेगेटिव विचार पैदा होते हैं कि लड़की कहाँ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन पहले क्या था हमारी संस्कृति में भाई, ऐसे विचार हमारे बड़े बुजुर्गों का नहीं था। इसीलिए लड़की बहू बेटियां पिंग पाटली लेकर नर झूलने के लिए चली जाती। और देखो जब हमारे हरियाणवी गीत होए करते ऐसे गीत होए करते, हरियाणवी गीत की सुनने बड़ा सोचता रहे करता भाई और सुनने वाला उस वक्त तक उस गीत को सुनता था ना, आज भी अगर सुनते हैं साथ में झूम जाता था। क्योंकि आज भी अगर वो गाने, हम पुराने गाने सुनते हैं ना, तो मन में हिलोरे उठने लग जाते हैं और एक मतलब पुराने जमाने की जो याद कहते हैं जिसको, वो एकदम आने लग जाती है। वो आपने सुना होगा फिर वो जिस तरह आके गीत में कही है कि क्या हिरे सामण में सुहाड़िया के भर भर के पिटारे चले, बहू और बेटियों के कोथड़ी सिंधारे चले, झूलन खातर पींग पाटड़ी लुगाइया के लारे चले। ओ चमन बिन झुलावे कौन मेरे दिल पे आरे चले, तीजा ने बिना झूली तेरी बाट में चमन, होली खेल चंदा के प्रकाश में चमन। तो नरसिंह भाई, जिसी प्रकार सावन में तीज का त्योहार बहुत अच्छा होता है, उसी प्रकार फागड़ में होली का मतलब हर त्योहार के अलग अलग लोकगीत थे हमारे। माताएं बड़े लोकगीत गाती थी हर त्योहार के। और देखो मदन लाल जी, मतलब जैसे हमारे हरियाणवी त्योहार थे ना, वैसे ही लोकगीत होए करते थे। और जैसे सावन के महीने में एक ये गीत गाया करती हमारे माता बहने, रिम झिम ये माँ मेरी बूंदे पड़ेरी, हेरी आया सावन का त्योहार,
झूलन जाएंगी ये माँ मेरी बाग में। ये लोकगीत जिस टाइम चले करते तो मतलब देखो दिल कैसे हो सुनने जाता, वाले के भी दिल में एक लोर सी उठती। लोर से उठे करती थी। और इसके अलावा अगर बात करें हरियाणवी लोकगीतों की, तो आप बता रहे थे एक वो हरियाणवी गीत नहीं है कि बादल उठा मेरे साथ बादल से। उठा रे से। हाँ, थोड़ा वो गा के बताएं दर्शकों को। बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी मेरे सासरे की ओर में बरस जी तोड़। बादल उठा हेरी सखी, ऐसे ऐसे लोकगीत थे देखो। लोकगीत थे जी हाँ। लेकिन मदन लाल जी, जो पहले का जो जमाना था और आज के जमाने में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? पहले के जमाने में और आज के जमाने में, पहले के जमाने में ये था कि भी सबसे मेन बात है कि आपस में भाईचारा था। भाईचारा था, मेल जोड़ था, एक दूसरे को देखकर खुश होए करते, भाईचारा था। लेकिन आज वो भाईचारा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खत्म होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि भाई को भाई देख के खुश नहीं है। खुश नहीं है। और पहले बड़े बूढ़े चबूतरे पर बैठकर हुक्का भर ले करते तो अड़ोस पड़ोस के सभी इकट्ठे होकर। और देखो एक बात और भी थी, पहले अगर मतलब किसी का आपसी में लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो त्योहार के ऊपर एक हो जाते थे, एक हो जाते थे, क्योंकि त्योहार के देते थे भाई कोई बात नहीं, तेरी गलती है, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, वो त्योहार के दिन एक दूसरे घर आना जाना लगा रहता है और मतलब होता रहता था। तो लेकिन देखो आजकल की जो हमारी नई जनरेशन है ना, इसमें तो कुछ बदलाव देखने को मिले, क्योंकि जो पिछले जो हमारी रीति रिवाज थी वो दोबारा आने लगी। क्योंकि जगह जगह देखे जाते हैं कि मतलब त्योहार एक अलग से मतलब इकट्ठी होकर माताएं बहनें और त्योहार एंजॉय करती हैं, मनाती हैं। वो हजिंदर सिंह भाई बताऊंगा आपको कि पहले जो परंपराएं चल रही थी वो बीच में लुप्त होगी, लेकिन अब वो धीरे धीरे आ जाएंगी। क्यों कि पहले वाला वही आपस में मेल जोड़। अब जिस तरह इनकी बात करें, पहले वाले जो औजार हुए करते, पहले वाले त्योहार हुए करते, वो खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, तो रामकेश जीवनपुरा ने वो गाना गा रखा, बोला पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई चीज पुरानी। तो देखो पुरानी चीज तो अभी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन देखो अगर हमारी आज के जो बच्चे हैं, आज की जो नई पीढ़ी है, वो अगर पहले वाले संस्कार अपनाए तो कहीं ना कहीं हमारा भाईचारा दोबारा से कायम हो सकता है। और ये भाईचारा ही तभी ही बन सकता है कि मैं जैसे जो गायकार भाइया है, मैं उनसे एक और अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई वो जो पुरानी संस्कृतियां ना उनको दोहराएं। बिल्कुल सही बात कही आपने, ताकि आने वाले हमारी पीढ़ी को ये पता चले कि पुरानी संस्कृति क्या होती थी। क्योंकि जो एक बात और है मदन लाल जी, पहले के जो गायक कलाकार थे ना, वो सभ्य गाना और सभ्य गाते थे, सभ्य गाना पेश करते थे ताकि पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर सुन सके। लेकिन आज के जो हमारे कलाकार है ना, सबसे बड़ा हरियाणवी संस्कृति को बिगाड़ने में कई सहयोग है तो इन कलाकारों का है, जिन्होंने फूटता फैलाई है। सभी कलाकार एक जैसे नहीं है, बहुत से अच्छे कलाकार हैं, वो अच्छे भी गाता है। लेकिन जो इन कलाकारों के ही जरिए ये पुरानी संस्कृति आ सकती है वापस। अगर सभी कलाकार ये पहल करें पुरानी संस्कृति को अपनाएं, ऐसे ऐसे गीत पेश करें जो इनकी पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर मतलब एंजॉय कर सके, सुन सके, तब ये पुरानी संस्कृति हमारे देश में आ सकती है। तो भाई देखो सावन मास शुरू होने वाला है और सावन के जो त्योहार हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। बहुत से त्योहार सावन के अंदर होने वाले हैं, जिस प्रकार से जन्माष्टमी का त्योहार होया और कौन से त्योहार होते हैं, आगे ये गोगा नवमी है, रक्षाबंधन है। मतलब भाई सावन का जो महीना आता है वो त्योहार लेके आता है सारे अपने साथ में। तो भाई देखो इन त्योहारों को आप भी एंजॉय करें अच्छे तरीके से। और तीज हमारे देश का पवित्र ईमान सबसे पहला त्योहार है। तीज जो है वो सबसे पहला त्योहार है। और हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर तो नहीं मनाते, मगर राजस्थान में कहते हैं कि गनगौर उन सभी त्योहारों को लेकर डूब जाती है। और तीज एक ऐसी त्योहार है जो सभी त्योहारों को लेके आती है। सबसे पहला त्योहार तीज का आता है। तो भाई जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी हरियाणवी संस्कृति को जो बचाने का प्रयास है वो सफल हो। और आपका इस बारे में क्या कहना है, आप सभ्य भाषा में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।